स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करें। यस सर श्योर। जी जी करेंगे। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन 31 है, इफ द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज 200 mg एंड हाफ लाइफ इज 6 आवर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग आफ्टर 24 आवर्स। तो इसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है और टोटल टाइम भी उन्होंने दिया हुआ है कि 24 घंटों के बाद कितनी, 24 डिवाइड बाई 6, फोर इट्स हाफ मीन के चार चार हाफ फोर्टी लाइफ हाफ। होगी। और चार हाफ लाइफ। तो हाँ, तो इस 200 को 4 दफा कम कर दें, मीन्स 4 दफा, मतलब 200 आपने लिख लिया, फिर 100 हो 50 जाएगा, फिर मिलीग्राम। क्या 50 हो, 25। 25 होगा। अच्छा एग्जैक्टली। 4 दफा चार मरतबा करना उसको है ना। 200 में से हाँ 4 दफा उसको डिवाइड करके उसे हाँ। करना है। हाँ जी, सही। हाँ बिल्कुल। समझ आ गई है। मतलब 200 लिख लिया, फिर 200 से पहला हाफ लाइफ 100 mg हो जाएगा, फिर 100 mg से दूसरा हाफ लाइफ ये 50 mg हो जाएगा, 50। और फिर उससे फिर ट्वेंटी तीसरे हाफ फाइव लाइफ। हाँ। तो if the initial question number 32, if the initial drug concentration is 0.16 mg and elimination half life is 6 hour, calculate the time taken for the concentration to reach 0.04। तो यस सर। 0.3 को लिखे, उसको कम करते जाए 0.4 तक जब पहुंच जाए तो बीच में वो हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लें। तो उसको सर वो 3 हाफ लाइफ। 0.16 टू से हाफ लाइफ। 0.08 होगा, 0.2 हाफ लाइफ सर। तो 12 हाँ आवर्स। टू हाफ लाइफ। हाँ, तो 12 आवर जो है आपका आंसर है, 12 ठीक आवर्स हो का गया। आंसर है। जी। जी जी Calculate ठीक हो गया। calculate the weight of KCl which is equivalent to 8 millimole concentration। बहुत इजी सिंगल शॉट, कौन बताएगा कैसे करेंगे। तुम्हारी मॉल उसका सर तो यूनिट। मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में वेट को जो दोनों, है 8 मिली। वेट 8 को निकालेंगे तो 74.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 को 74.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा सही का। हाँ, तो क्या आएगा आंसर। 8 मल्टीपल 59 595.2। इट्स मीन कोई, 592.8। ठीक हो गया, हाँ वेल डन। अच्छा, उसके बाद इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज 1 mg, कैलकुलेट द ड्रग कंसंट्रेशन इन mg आफ्टर 5 हाफ लाइफ। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 mg है, तो हाफ लाइफ मींस हर हर दफा हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो 1/2 की रेशो से कम होती है, मींस हाफ हाफ होती जाती है ना। जी जी जी। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब 5 दफा 1/2 जो है आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा। 1/32। 30। थर्टी वन टू बाय 32। 1/32 5 मरतबा। 1/32, वेल डन। हाँ। ठीक हो गया, समझ आ गई है। जी जी। यस सर। अच्छा, हाउ मैनी अच्छा, एम ये एल ऑफ। सिंपली अदरीस भाई इन्होंने पूछा था कि 5 है हाफ लाइफ। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, कभी कभी अगर हाँ। अगर 8 हाफ लाइफ के बाद क्या आंसर होगा, कौन कौन बताएगा जल्दी। सर 256। वेल डन, वेल डन। 1/256 आंसर होगा। अच्छा, आज कोई ग्रुप में बोल रहा था कि उसमें करें, क्या कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके लिखा करें, शेख उमेर किधर है। हाँ, उसमें कल भी मैसेज कर रहे थे इधर ग्रुप चैट में ही। आज मेरे ख्याल हाँ से है ही शेख नहीं है। उमर थे, वो कह रहे थे कि जो है मुझे इस तरह हवा में समझ नहीं आता, और पेज में जो है ना सॉल्यूशन लग के एक्सप्लेन क्या करे, ऐसा कुछ मैसेज था उनका, मुझे तो याद यहाँ पे यहाँ पे जब भी मैं, मतलब आप सारे गवाह हैं, मैं इधर जब भी सेशन करता हूँ मैं कितनी दफा बोल लेता हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आई उसको मुझे बता दिया करें, मैं उसको लिख के समझा दिया करूंगा। अगर ओरली उसको समझ नहीं आ रही मैं लिख, लेकिन उसको पता नहीं उर्दू की, पर तो वो आज उर्दू की सेशन में समझ। है नहीं, और वो कल भी सेशन में कुछ उन्होंने बोला नहीं, वो मैसेज पे ही लिखते रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे रिटर्न में चाहिए। वो असल कोई में वो लैंग्वेज सर का इशू समी तो नहीं है उन्हें। उनका समी मेरे यूज ख्याल करते में थे ना। शायद वॉइस का इशू है, ऑडियो का उनका। नहीं नहीं नहीं, कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है उनका। हो सकता है। वो उर्दू उर्दू को समझते हैं कि नहीं। पता नहीं, कोई भी नहीं जानता शायद अपने को उनको। चले चले, इंशाल्लाह उसका अच्छा कुछ। अदरीस भाई, एक मिनट, ये इधर ये जो हम करें 34 वाला ही, अगर हम इसको 2n वाले फॉर्मूला से करते जाएं तो ये हो जाएगा आराम से। मतलब 2 की पावर जितनी हाफ लाइफ दी होती है उतने से आप इसको पावर कर हाँ, दें वन तो आपका वन आंसर आ डिवाइड जाएगा। बाय, एग्जैक्टली, उससे भी हो जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन वो ज्यादा, मतलब मैंने तो ब्रीफली कैसे होगा, ये तो एक्सप्लेन 10 करने आ के रहा है, लिए 2 की ना। पावर 5 हाफ लाइफ तो।
10 तो नहीं आ ना, गया। 2 की पावर टू की नहीं पावर आता। वो करे आपने ना, पावर वाला पावर सही वाला लगाया करे। होगा ना, 2 वो जो बना हुआ है ना वो वाला वो आप जो सही हेड साइन बना होता है ना, हेड। हैट बना, बिल्कुल बिल्कुल वो जी जी, कैलकुलेटर वो से करे उससे ना तो वो करें। बिल्कुल वो वाला एग्जैक्ट आ रहा है, काम मेरा भी होगा। वही आ रहा है। 8 आप लाइक से 256 आ रहा है, जी और अगर 5 करेंगे 32 आ रहा सर, ये क्या 35 बना हुआ है? है। मैं कैलकुलेटर में। भेजता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ। पूरी आपका मिटा हुआ है वो, अच्छा वही है जो आपका मिटा हुआ है। तो वो है ये। वो इन्होंने ज्यादा यूज किया होगा ना। नहीं, जो मिटा एक्स हुआ के है। ऊपर छोटा सा डिब्बा भी बना होता है ना, वो भी वही होता है। समझ आ गई है या भेज दूं मैं? नहीं डिब्बा भेज दे, होता है क्योंकि या वो रेस मिटा टू हुआ है, पावर मुझे होता समझ है? नहीं आ रहा। चलो मैं भेजता हूँ। पूरी लॉग वाली लाइन में चेक करें, मिल लॉग के गया, साथ। 32 आ रहा हाँ, है। एलएन है, पावर लॉग 5। है, उसके बाद जो तीसरा वाला पटर है ना, वही है हाँ वो। मिल गया मिल गया। चलो 32 शुक्र है है ना? सर। ठीक है, हाँ मैं अब सर। डिलीट करता हूँ। जी जी, चले सर आगे। जी जी इस भाई आगे चलें। स्टार्ट करूं? जी 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 करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी ml of 23% KCl should be added to 1 liter of glucose to produce concentration of 30 millimole per liter? कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? सर पहले मिली मोल को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे मेरे ख्याल से तो। वेल डन। हाँ फिर तो ये आ जाएगा और फिर ग्राम वेट से 0.03 मल्टीप्लाई कर मोल्स लेंगे। पर लीटर हो जाएगा। 0.03 मोल्स पर लीटर हो जाएगा ये। फिर इसको 123 केसीएल को मोल में कन्वर्ट करना है ये सर। फॉर्मूला लगेगा ना। जब वो 74.5 से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई वो करना 1 है इसको। लीटर में हाँ करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वही है, नंबर ऑफ मोल्स वाला हाँ, फॉर्मूला। तो इससे हाँ। सीधा आपके पास आंसर क्या एंड आएगा? एम आंसर एम कौन सा 2.2 बताएं W। तुम? हाँ 2.2 2.2। कितना? 2.2 तो 2.23 मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, अब 23 में निकाल लेंगे सर। नहीं ना, 2.2 ग्राम्स आ गया ना। मुझे हाँ, फाइनल आंसर बताएं। 2.23 ग्राम्स आ गया इन 1 लीटर। और वो 23% है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे अब यूनिटरी से। 23 ग्राम अरे वो इन मोल्स है, 100 ये ml। ग्राम्स है, क्या 100 कर रहे में हैं आप लोग? 2.2 आएगा 10 वो ml। मोल्स है और वो ग्राम्स है। आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो क्रॉस पहले मोल से पहले ग्राम में कन्वर्ट करो ना, मोल्स को डिवाइडेड मोल्स करो को ग्राम में मॉलिक्यूलर कर वेट से। देना। तो वो ग्राम में 2.23 ग्राम्स आ जाएगा इन 1 लीटर। अच्छा, स्टॉक आपके मॉलिक्यूलर पास वेट, हो रही है, आपके पास स्टॉक 23% मॉलिक्यूलर KCl है। वेट तो दिए हुए होते हैं ना, मुझे याद नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही सर। है। सबसे पहले क्या करें कि 23% KCl को आप कन्वर्ट करें उसमें नंबर ऑफ मोल्स में ना, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। 30 मिलीमोल को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर, डिवाइड बाय 1000। हाँ जी बिल्कुल। तो उससे क्या आ जाएगा आपके पास? KCl का 2.235 आ मॉलिक्यूलर वेट जाएगा। बता दे मुझे कोई। 74.5। 74.5। 74.5। जी 0.308 आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डिवाइड करने के बाद, और जो नीचे वाला जो मैंने जो दिया हुआ है 2.23 मिलीमोल। ग्राम्स आएगा। 2.23 ग्राम्स आएगा। हाँ ये आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है मोल्स को, तो वेट निकल आएगा। सर आगे बताइए, अरे ग्राम नहीं, इन वो 1 सर लीटर कह है रहे ना। हैं, नहीं सर कह रहे 23 को पहले मोल्स में करें, तो कर मोल्स में लिए कर दिया। ठीक है, 0.308 आ 0.03। गया। अब क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसको 0. मल्टीप्लाई कर दे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा, मल्टीप्लाई वेट से मल्टीप्लाई कर दें। अभी डिवाइड करके ही तो निकाला था ये, वापस मल्टीप्लाई करके 23 आ गया। क्या क्या कह रहे हैं आप? 23 क्या कह क्या रहे नहीं हैं? मल्टीप्लाई तो करेंगे? आपने फॉर्मूला में करना है ना। कुछ क्या हो गलत गया? करेंगे। हाउ मेनी ml ऑफ 23% KCl? 20 एक बंदा समझाएगा ना तो हाँ, समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सर आप ही समझाएं। देखिए 23% जो है ना KCl है, 23 को हमने डिवाइड कर अच्छा, 74.5। एक सेकंड, वो आप उस वो थोड़ा मेथड वो दूसरा ये रिवर्स से स्टार्ट करें। 30 मिलीमोल को क्या करें? 30 मिलीमोल को सीधा उसमें कन्वर्ट करें। मोल्स में 0.03। हाँ, ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें। 0.03। मींस वन वन मोल में हमारे पास 1000 मिलीमोल होते हैं ना। जी 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 तो 30 मिलीमोल में x मोल होंगे। कैलकुलेट करें जल्दी से।
30 डिवाइड बाई 1000 करें। सर 0.03 मिलीमोल आ रहा है ना, डिवाइड बाय 1000 करके। मोल्स आ रहा है, खाली मोल्स आ मोल्स आ गया, 0.03 मोल्स आया हमारा डिवाइड करने के बाद। उसके बाद क्या करना है? 30 आप मिलीमोल। फॉर्मूला लिखे नंबर ऑफ मोल्स वाला। 0.03 मोल आ गया ना आपके पास। सही। अब इसको वेट इन ग्राम में वो करें, कैलकुलेट करें। 0.03 को मल्टीप्लाई करें 74.5 से। 2.235 2.235। 2.3 2.235 ग्राम। सही है, ये जी। आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जो कि चाहिए इस 30 मिलीमोल पर लीटर कंसेंट्रेशन को अचीव करने के लिए। समझ आ गई है? हाँ। यस सर। अब आपके पास जो स्टॉक सोल्यूशन है 23% KCl का, उससे अब मिलीलीटर की क्वांटिटी निकालें। मींस 23 ग्राम आपके पास 100 ml में है, तो 2.23 ग्राम XML में होगा, उसके उससे आपके पास ml की क्वांटिटी आ जाए। 10 10 ml। लीटर जो दिया हुआ है उसको नहीं करने की जरूरत है, मतलब। नहीं नहीं, उसको उसको ये वो तो ऑलरेडी इधर से आपने वो स्किप कर दिया ना, इधर भी लीटर में है, उधर भी 1 लीटर है। तो अच्छा। बस आप सीधा इसी मिलीमोल को जो है नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें, उससे वेट इन ग्राम निकाल लें, जो जितना क्वांटिटी आपको चाहिए इस कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए। तो और फिर 9.7 आंसर आ रहा है, तो यानी 10 आंसर आ रहा है। 9.7, सर मेरा आंसर 9.69, 9.7 आया है। वेल डन। अब 9.69। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हाँ, होगा? 10। ऑप्शन ओके 10 1 ए ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मच ऑफ 20% K2 से, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि हाउ मच 20% KCr2O7 ml दिया dot हुआ है। H2O is required to produce 50 ml of anhydrous K2Cr2O7। अच्छा, 20%, सबसे पहले क्या करें, 50 ml का मालूम करें ना। मींस कि 20% में हमारे पास कितना, 20 ग्राम इन 50 ml इन 100 ml होता है ना। जी 20%। 50 में 10 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम 50 आ ml में जाएगा। 10 ग्राम हो गया। 10 सही ग्राम हो है। जाएगा, हाँ। हाँ, अब आप इधर आ जाए ना। अब आपसे क्या चीज है, एनहाइड्रस KCr2O7 मांगा हुआ है ना। अब इसका टोटल जो वाटर के साथ जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका 134 ग्राम है ना। हेलो, यस सर, यस सर। सर 134 आवाज बहुत ग्राम। इको हो रही है, बाकी लोग प्लीज प्लीज साथ सर म्यूट कर दिया एनहाइड करें। मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है ना काफी। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी, आवाज आ रही है? जी। अच्छा, मैं बता रहा था कि सबसे पहले 20% को ओपन कर लेना। मींस 20 ग्राम है हमारे पास 100 ml में, तो 50 ml आपको रिक्वायर्ड है। 50 ml में 10 ग्राम आ जाएगा ना। 3 ग्राम में, हाँ 10 ग्राम आ जाएगा। हाँ, अब इधर आ जाए। आपको उन्होंने क्या कहा हुआ है कि एनहाइड्रस KCr2O7 चाहिए, और इधर आपके पास ये स्टैंडर्ड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो वाटर के साथ जो हाइड्रस KCr2O7 अवेलेबल है। इट्स मीन के मतलब 134 ग्राम में हमारे पास कितना होता है एनहाइड्रस, 116 होता है ना। मींस अगर उससे वाटर निकाल लें, वाटर की वो जो वो है 18 है ना मॉलिक्यूलर वेट, जी। तो 134 ग्राम ऑफ KCr2O7 डॉट H2O में हमारे पास 116 KRC2O7 होता है। ये इतनी समझ आ रही है ना? 116। जी सर 134 में से हमने उसको माइनस किया 18 को। 18 को हाँ एनहाइड्रस कर दिया 116, ना। तो हाँ, 116 आ एनहाइड्रस। गया। आ गया। हाँ, एनहाइड्रस का मतलब ये है कि उससे हम वाटर निकालेंगे ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। मींस सर निकाल दो 134। 1 हाँ हाँ, हाँ 134 में 116। हमारे पास 116 ग्राम होगा यस ना। आ गया सर। तो 10 ग्राम में हमारे पास x ग्राम होगा। इससे आपके पास एनहाइड्रस डायरेक्ट आ जाएगा। समझ आ रही है या मैं हाँ लिख के सर देखिए, बताऊँ? 20 ग्राम से हमारे पास बन रहा है 116 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, 134 तो में 10 ग्राम में कितना बनेगा? 20 ग्राम में नहीं, 134 में। इस तरह 134 सही में। है। जी जी 134 मॉलिक्यूलर वेट में 116 मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है सर। वो हम जी जी। जो हम क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, उसको रिलेट बता रही हूँ कि 20 ग्राम्स KCr मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है हमारे पास 116। तो 10 ग्राम्स में कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ये करना है। जी जी 10 बिल्कुल। ग्राम में 50 ml है सर।
सर सर जी जी लास्ट हेलो। स्टेप समझाएं कि 10 ग्राम में 50 ml है, तो हमें 116 ग्राम में ml निकालना है। मैं एक नहीं, सेकंड हाउ मच मैं ये सॉल्व करके 20% का पिक्चर निकालना भेज है। रहा हूँ, उसमें रिक्वायर्ड देख टू सकते प्रोड्यूस 50 ml ऑफ एनहाइड्रस। जी पहले अभी तो इसको आपको ये कितना भेज चाहिए? दो Sir, can वैसे, you ये please repeat? कंफ्यूज हो रहा है। सर कैन यू लेट प्लीज मी रिपीट? 232 एक्चुअली आंसर सब आ रहा यहाँ है। पे बोल रहे हैं तो इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, जी जी वो फिल करके भेज लेट रहे मी हैं। सेंड द पिक्चर। मैं पिक्चर सेंड करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी क्लियर। मिस जी हाँ, कम बोला करें। ये वाले किसी को भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस हो गई है ना। हालांकि ना ये वाले आसान है उन वालों से, बस वो हम हमें मुश्किल की हमें हाँ, समझ नहीं आते फिर। हम खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आसान चीज को हाँ, ये भी। देखो ना, अगर क्वेश्चन को गौर से देखो, 20% आपके पास केसीआर आपने प्रोड्यूस करना है, 20% वाला सोल्यूशन। अच्छा चलो अब आगे। क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि 20% को उसमें कन्वर्ट कर ले। मीन्स 20% का आपके पास क्या मतलब है कि 20 ग्राम अवेलेबल है इन 100 ml। आपको 50 ml सोल्यूशन बनाना है ना। इधर 50 ml रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू जी प्रोड्यूस 50 ml। तो 50 ml में आपके पास कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। मीन्स 10 ग्राम आपको टोटल रिक्वायर्ड होगा। अब इधर आ जाए, इधर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको क्या कहा हुआ है कि एनहाइड्रस KCr2O7 चाहिए, मीन्स वाटर के बगैर। तो टोटल जो वाटर के साथ जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है वो 134 है, और सिर्फ वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 है। तो इट्स मीन के 134 ग्राम में हमारे पास वो, इसमें से अगर 18 निकाल ले, वाटर निकाल ले, तो 116 बनता है। ये आपके पास स्टैंडर्ड अवेलेबल है, समझ आ रही है? जी जी तो आपको जी 10 सर। ग्राम हाँ 10 ग्राम आपको रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें वाई आपके पास जो है वो सर, हम रिक्वायर्ड इसको आ इस तरह भी जाएगा। कर सकते हैं कि 10 ग्राम का मॉलिक्यूलर वेट जो 134 है, तो 116 मॉलिक्यूलर वेट पे कितना ग्राम्स होगा? तरह सर क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर वेट को साथ लिख दिया है ना, तो अब हम इस तरह कर सकते हैं ना कि 10 ग्राम्स का मॉलिक्यूलर वेट 134 है, तो जी 116 का मॉलिक्यूलर वेट में कितना ग्राम्स होगा? मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैं कह रही कैसे हूँ कि हम इसको इस आप तरह से भी कर सकते हैं कि 10 ग्राम्स का मॉलिक्यूलर वेट है 134 मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। तो 10 116 ग्राम का 134? 10 ग्राम्स का हाइड्रस मॉलिक्यूलर वेट 134 है, जी जी ठीक जी है। जी। तो एनहाइड्रस जो हमने निकाला है 116 मॉलिक्यूलर वेट में कितना ग्राम्स होगा? तो उससे क्या आंसर आता है आप तो उससे बताएं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मैं समझा रही थी कि इसका आंसर कितना आंसर आ रहा है? सर 8.65 ग्राम आ रहा है, उसको फिर मिलीग्राम में करेंगे तो 8656 आ जाएगा आंसर। एग्जैक्टली तो हाँ, तो और मेरे वाले से क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है सर, दोनों सेम ही है। सर मैं आपको ठीक पिक्चर हो भेज गया। रही हूँ, आपको देखें, आपको मेरी बात समझ आएगी क्योंकि मुझे तो क्या कंफ्यूजन क्या आ रही है, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, फिर ग्राम से हम लोग ग्राम के आगे ग्राम कर रहे हैं, तो इस तरह से आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। मैंने पिक्चर भेज दी है सर। अच्छा 10 10 ग्राम्स ग्राम फॉर में हमारे 134 पास मॉलिक्यूलर वेट, 134 तो है, 116 16। मॉलिक्यूलर वेट में कितने ग्राम्स होंगे? तो हाँ, तो वही बात हुई ना। आपने यहाँ पे डायरेक्टली 116 ले लिया, मैंने वहां पे ऊपर डायरेक्ट 116। हाँ, दोनों किसी से भी आप वो निकाल सकती हैं, जहां से आपको परफेक्ट लगे बिल निकाल लिया। ये भी सही है, वो भी सही है, मतलब जो सा आपको, मतलब जिस भी मेथड, लेकिन आंसर आपके पास आना चाहिए। अच्छा, ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? काइंडली थोड़ा ये म्यूट कर लें, बहुत ज्यादा शोर मैंने आ, मुझे बहुत तो म्यूट शोर करा आ है, रहा 2 बार मैं दोबारा कर देती हूँ, ये कौन अनम्यूट हो जाते हैं? सर आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 37। A pharmacist said his order to 50 mg dose of a medication for a child weighing 15 kg। ठीक हो गया। Calculate the therapeutic range dose which can be given to this child if the standard dose of a drug is 25 to 50 mg per kg। ये तो बहुत सिंपल है। 15 kg पर kg के हिसाब से सिर्फ वो डोज कैलकुलेट कर लें कि मीन्स 25 इंटू 15
एक एक आ जाएगा और 50 × 15 दूसरा दूसरा वो, तो वो आपके पास वो रेंज सीधा आ जाएगी। 375 to 375 वाला। into 750 B ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन, वेल डन, ठीक हो गया। अच्छा, हाउ मेनी ml ऑफ 2% पोटाशियम परमैंगनेट इज टू बी डाइल्यूटेड टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम इन 1000। अच्छा, ये सिंपल है कि 2% का मतलब ये है कि 2 ग्राम इन 100 ml, 1/1000 का मतलब ये है कि आपको 1 ग्राम चाहिए ना, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। सही। तो 1 ग्राम XML में होगा, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 ग्राम 100 में है तो वन, मेरे ख्याल में 50 आएगा। सर 50। हाँ, 50। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मच ऑफ 60 ml सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू रेंडर सोल्यूशन आइसोटोनिक टू 0.9% NaC। ये भी सिंपल है कि 0.9 आपके पास 100 ml में है, तो 60 ml में x ग्राम सोडियम क्लोराइड आपके पास रिक्वायर्ड होगा। कितना आएगा? 0.54। वेल डन, 0.54। 5.54। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, कैलकुलेट द वेट ऑफ लिथियम इन अ टैबलेट कंटेनिंग 250 mg ऑफ लिथियम क्लोराइड। अच्छा, लिथियम का वेट निकाल लेना, स्टैंडर्ड उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, वैसे मुझे बता सकता है कि 74 में से कितने लिथियम होंगे? Li2CO3 74 में से कितने लिथियम होंगे? 14। सर L2 है, मतलब 14 होंगे। 14? किसने बताया 14 पहले? 14 मैंने। हाँ, मैंने भी। जबरदस्त। हाँ, 14 होंगे, मीन्स क्योंकि 2Li प्लस, सॉरी, Li2++2CO3 तो इस तरह का इसकी वो बनती है ना, अगर हम उसको स्प्लिट अप करें ना, तो अच्छा। 47.2। अच्छा, 47.2। कितना आ रहा है? 47.2 A ऑप्शन। वेल डन। कैसे आ रहा है? मीन्स 74 में हमारे पास 14 होंगे, तो 250 में हमारे पास x हो जाएंगे। x से आपके पास 47.2 mg आ रहे हैं, ठीक हो गया। A patient has to have IV infusion of 1000 ml containing 2.5 gram carbonicillin or 12 hours. What is the rate of solution? What is the rate of infusion in ml per minute? अच्छा, carbonicillin और 12 हॉर्स, इट्स मीन वो कह रहे हैं कि एक पेशेंट है, उसको 1000 ml का वो इन्फ्यूजन लगा हुआ है, उसमें 2.5 ग्राम कार्बोनिसिलिन जा रहा है और 12 घंटे उसको हो चुके हैं, तो उसके उसका रेट हमें बताएं मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से। तो इट्स मीन स्टैंडर्ड आपके पास क्या बनेगा कि मीन्स 1000 ml 12 घंटों में जा रहा है ना। हेलो, आवाज आ रही है? मिस सूर्या सर समझ बहुत नहीं ज्यादा आ रही, आप इको म्यूट हो कर रही है दें। सर। सर मैं ये तीसरी चौथी बार हाँ, म्यूट करने जा रही हूँ, लेकिन लोग वापस म्यूट क्यों नहीं करते हैं? एक लेकिन सेकंड। सर मैंने ये चौथी बार म्यूट करा है, अब जो अनम्यूट करे वो काइंडली वापस से बोले। काइंडली काइंडली जो भी आंसर बता दें उसके बाद फिर आप अपना माइक म्यूट कर लिया करें, ताकि मीन्स सबको समझ आए। मीन्स बहुत ज्यादा शोर आ जा रहा है, पता नहीं क्या क्या मसला है। तो जिसके पास मतलब शोर हो रहा है, तो वो काइंडली खुद ही अपना माइक जो है वो म्यूट कर लिया कर। अच्छा, मैं बता रहा था कि एक पेशेंट है, उसको 1000 ml का IV इंफ्यूजन लगा हुआ है, 12 घंटे उसको हो चुके हैं, सही है। तो आपसे उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका इन्फ्यूजन रेट हमें बता दे मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक हो गया। तो इसका क्या करेंगे हम, सिंपल, इट्स मीन के 1000 ml हमारे 1000 लगा हुआ है, और उसमें 1000 ml लगा हुआ है, 12 घंटे हो चुके हैं, 1000/12। तो पहले घंटे के हिसाब से निकाल लेंगे कि 1 हार में फिर कितना आएगा, बताएं कोई जल्दी से। सर हम इसको 1000। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, 12 मल्टीप्लाई सर बाय 60 72 करके। मिनट्स हो जाएंगे ना। सर 41, सर 42 आवर्स आ 7 रहे टू हैं। सर 1.38 आ जाएगा, 1.38 ml पर मिनट। सर अगर हम 12 आवर्स को डायरेक्ट 60 मिनट्स में कन्वर्ट करके 12 × 60 करके उसको डिवाइड कर लें 1000। हाँ, 12 से 72, हाँ, 720 मिनट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको हार देन मिनट पे लेके जा रहा था। चलो फिर सही है, फिर वो डायरेक्ट आप कर लें।
मतलब 1000 ml आपके पास 720 मिनट्स में है, तो 1 मिनट में आपके पास x होगा, तो इससे भी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना 2500 आंसर आ मिनट्स रहा आ है? रहा है सर मेरा तो। नहीं नहीं 1.38 ml पर मिनट आ रहा है। मिस सूर्या को कंफ्यूजन है ना, उसको क्लियर कर ले उसको। कैसे यस मिस सर वो सूर्या, आप बताएं कितना कल आंसर आ मैं रहा है आपके पास? जी मैं नहीं सही हो गया, मैंने वो गलत वो यूनिट गलत लिख दिया था। सही है सही है। ठीक हो गया, क्लियर है सबको? यस सर। To prepare 60 ml solution, you need to prepare 600 ml of solution, you need 30% alcohol. If you are given 50% alcohol, how many ml? C1V1 is equal to C2V2। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे C1V1 फार्मूले से? सर 360 ml। 360 ml, ठीक हो गया, वेल डन। मिस उठिए आइडेंटिफाई कर लें, ये माइक इनका ऑन है, वो काफी डिस्टोर्शन हो रही है, बहुत पता मसला हो चल रहा है। जाए बंदा कौन है। देखिए सब चुप हो गए अब। मैं देखिए मैं अपना बंद कर रही हूँ माइक, वकास आप अपना बंद करें। हाँ ये बिया थी, उसका बंद हो गया माइक। ठीक है, माइक बंद कर दिया उसने अपना। चलो मेरी तरफ से तो शोर नहीं आ रहा ना। हेलो? नहीं नहीं रिज भाई आप आपका बोले क्लियर है, सर, आपका नहीं आ मतलब रहा। वो नहीं, अगर वो कोई क्वेश्चन करे तो ठीक है, ऐसी माइक ऑन करके वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करें तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप बेशक आंसर दे दिया करें, लेकिन उसके बाद फिर आप सारे अपने माइक म्यूट कर लिया करें, जब फिर आंसर देने की बारी आए तो तब जाके फिर अनम्यूट कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। If the initial drug concentration is 2 gram, half life is 24 hour, what is the plasma drug concentration of 72 hour? तो 24 हार हैं, तो 72 हार कितने हाफ लाइफ हो गए? 3 ना। तो पहले 2 ग्राम है, 2 ग्राम से फिर 1 ग्राम हो जाएगा, फिर 50 ग्राम हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 0.25 ग्राम। 0.2। 0.25 ग्राम। Well done, 0.25 gram. Calculate the amount of elemental iron present in 300 mg of FeSO4.7H2O। अच्छा, molecular weight of iron is 55.85, FeSO4.7H2O is 278। इट्स मीन के 278 ग्राम में हमारे पास 55.85 ग्राम होता है, तो 0.3 ग्राम में हमारे पास एक्स होगा। 300 mg को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं। कभी कभी बहुत जल्दी बता देते हैं, कभी कभी फिर घंटे लगा देते हैं। हेलो, आवाज आ रही सर है? 14.9। कुछ गलत। 60.2। क्या कह रहे हैं ये, क्या? सर 60.2। 1 पॉइंट नहीं, 1.1। 60.2 किसने बताया है? बिल्कुल करेक्ट है। सर मैंने। ठीक हो गया, वेल डन। 60.2 डन हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। हाउ मैनी मिलीमोल ऑफ लिथियम इज प्रेजेंट इन 300 mg ऑफ Li2CO3? मोलिकुलर वेट ऑफ लिथियम इज 7, Li2CO3 इज 73.81। तो इट मींस के 73.81 में हमारा 73.81 रेशो 14, तो 0.3 में हमारे पास x ग्राम होगा। जल्दी से कैलकुलेट करें। .056 सर। 0.056 ग्राम्स। ग्राम्स की ग्राम्स। तरह यहाँ आसान है जी। जी, अब नंबर ऑफ तो मोल्स उसको कैलकुलेट करने हैं। मिलीमोल में फिर कन्वर्ट कर लें। आंसर मिली मोल्स में, अच्छा। हाँ, मिलीमोल में जल्दी से कन्वर्ट करें।
सर 0.0 आ रहा है क्या चीज आ रहा है? नहीं ग्राम्स है ये तो 0.03 हाँ तो ग्राम को फिर मिलीमोल में कन्वर्ट करें जल्दी से। सर 8.12 मिलीमोल। 8.12, वेल डन। क्लियर है सबको? यस सर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द बायोलॉजिकल। ये दोबारा से करवा दें 45 वाला। 45 वाला दोबारा से करवा लें। अच्छा, इसमें यह है कि हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ लिथियम इज प्रेजेंट इन 300 mg ऑफ Li2CO3। आप सबसे पहले ये भी कर सकते हैं कि इस 300 mg को सीधा मिलीमोल में कन्वर्ट करके ना, मिलीमोल में, लेकिन फिर आपको वो इन ग्रामों को भी फिर मिलीमोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो लंबा हो जाएगा। आप सिंपल सीधा ऐसा करें कि 73.81 ग्राम में आपके पास 14 ग्राम लिथियम होता है ना, तो ये 300 mg को ग्राम में तो 0.3 ग्राम में आपके पास x ग्राम लिथियम आ जाएगा। सही है? जो ग्राम ऑफ लिथियम आपके पास क्या आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करें, बताएं। नहीं ये तो नहीं ठीक आ रहा, ये तो 0.056 आ रहा है। ये तो सर 0.05 आ रहा है ये तो ये ग्राम में आपके पास आ गया ना, उस ग्राम को फिर सही आप है। मिलीमोल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आंसर तो आपने मिलीमोल में इधर देना है। अच्छा ग्राम आ गया ना। सर 8.12 8.12 क्लियर है? यस सर मिलीमोल का तो पता है ना कैसे करना है। जो आपके पास वेट ग्राम में आया है उसको नंबर ऑफ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करें तो वो नंबर वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई 20,000 करेंगे 1000 ना आप करें तो लोग वो तो फिर मिलीमोल्स आ जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। क्लियर है? जो इससे हाँ जी ये क्लियर है, जो इससे पहले वाला था 44 वाला वो भी सेम ऐसे ही है ना। जी जी, वो भी सेम ऐसी है। नहीं, वो mg में है, वो उनका आंसर mg में आपसे मांगा गया हुआ था। यहाँ पे आपसे आंसर मिलीमोल में एक्सपोनेंट आया माइनस हुआ है। 3 भी था इंटू 8.12 एक्सपोनेंट -3 आंसर आ रहा था। इस चीज का ये तो मैंने भी बताया था आपको 44 नंबर क्वेश्चन का कह रही है। जी नहीं नहीं नीचे वाला इसका क्या मसला था? इसका आंसर आ रहा है 8.12 एक्सपोनेंट -3 ये बोल रही हूँ। तो इट्स मीन वही वही वो मिली वो बताया 8.12 ना मिलीमोल ही आ रहे हैं ना। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 45 नहीं है क्लियर अभी तक? ये फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूं? सर क्लियर हो गया। नहीं हो गया क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इफ द हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इज 72 लीटर एंड द रीलर परफ्यूजन रेट इज 90 लीटर पर मिनट। अच्छा, आपको अगर याद हो, मैंने एक फार्मूला इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले फार्मूला बताया था, F इज इक्वल टू 1 सी एल एच यस सर डिवाइड बाई क्यू ई आर और क्यू। क्यू टू 1 माइनस ई आर। नहीं, ये आर नहीं था, सिर्फ ये था एफ इज इक्वल टू 1 - CLH डिवाइड बाई क्यू क्यू। मल्टीप्लाई। हाँ, याद आ गया? यस सर बायोलिटी का लिखवाया था। हाँ, तो इसमें ये वैल्यूज पुट करें। हेपेटिक क्लियरेंस CLH कितना है? 72 है ना। 72 डिवाइड बाई 90 करें 1 माइनस भी तो है। तो ये पहले ये डिवीजन तो निकाल लें, इससे क्या वैल्यू आ रही 72 है डिवाइडेड फिर। बाय 90 सर 0.8 आ रही है। 0.8 हाँ, आ रही है। 0.8 से फिर 1 माइनस करें तो इट्स मीन 0.2 0.2 बच गया। हाँ, तो 0.2 मल्टीप्लाई 100 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20%। 20%। क्लियर है? 20% यस सर। सर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन aqueous preparation has an initial concentration of 8 × 10⁻³
After 25 months, the concentration of the drug has become 6 multiplied 10 raised to power minus 3. Calculate how long it will take for the drug to reach half of its original concentration. इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? LNC वाला ना? सर हमने वो C नॉट वाला किया हुआ है ना। हाँ एग्जैक्टली, LNC माइनस LNC नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। समझ आ रही है जी कि नहीं आ रही? सर हमें सर सभी ने ना C वाला करवाया, C इज इक्वल टू C नॉट इंटू E की पावर माइनस KT, वो वाला किया हमने। C is हाँ equal to आप बस सही है, उससे भी कर सकते हैं या ये LNC नॉट से भी हो जाएगा। मगर सर इसमें बताया हुआ नहीं है कि कौन सा ऑर्डर है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, आप लोग ऑर्डर्स के पीछे क्यों पड़े तो हुए हैं? फॉर्मूला अलग अलग है ना, जीरो ऑर्डर का अलग है और फर्स्ट ऑर्डर का अलग है, C वाला फॉर्मूला जो है। नहीं तो वो अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछना होता है, मतलब किसी फार्मूले के थ्रू अगर उन्होंने करवाना होता है तो वो आपको ये साथ में मेंशन करवा देते हैं कि, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन सर नहीं। जीरो ऑर्डर वाले वैसे आते नहीं है। हाँ नहीं आते, बिल्कुल आते ही नहीं है, मींस मैंने तो नहीं देखे।